क्या धरती के अंदर ब्लैक होल छुपे हो सकते हैं? ये लोग कहते हैं बिल्कुल हो सकते हैं। ब्रह्मांड के सबसे छोटे छुपे रुस्तम प्राइमर्डियल ब्लैक होल्स, जो शायद हमारे शांत उल्कापिंडों यहाँ धरती पर भी छुपे हो सकते हैं। चलो बात करते हैं प्राइमर्डियल ब्लैक होल्स के बारे में। सोचो, ब्रह्मांड की शुरुआत में जब सब कुछ बहुत छोटा था और कुछ खास नहीं था, तब एक तरह के विशाल गड्ढे पैदा हुए। ये गड्ढे, जिन्हें हम प्राइमर्डियल ब्लैक होल्स कहते हैं, किसी पॉपकॉर्न की तरह फट गए। बस एक पल में ये इतना घातक हो गए कि सब कुछ खींचने लगे। लेकिन यार, ये ब्लैक होल्स क्या होते हैं? तो समझ लो, जैसे किसी पार्टी में एक ऐसा दोस्त हो जो सबको अपनी तरफ खींच लेता है और खुद अकेला रहता है। और हाँ, ये दोस्त कभी कभी इतने अंधेरे में रहता है कि तुम समझ नहीं पाओगे कि ये क्या कर रहा है। इसलिए प्राइमर्डियल ब्लैक होल्स वो होते हैं जैसे एक छोटी सी बूंद में समंदर। लेकिन हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये हमें ब्रह्मांड के बनावट के बारे में बताता है और बताता है कि चीजें कैसे खींचती है। बिग बैंग के तुरंत बाद कुछ सब एटॉमिक चीजें इतनी भारी हो गई कि उन्होंने बस अब तो गिरना ही है वाला मोमेंट बना डाला और सीधे ब्लैक होल बन गए। ये प्राइमर्डियल ग्रेविटेशनल वेव्स के भी जिम्मेदार हो सकते हैं। चलो अब बात करते हैं प्राइमर्डियल ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में। सोचो, ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही है। सब तारे, ग्रह और ब्लैक होल्स एक साथ डांस कर रहे हैं। लेकिन जब ये आसमान के बड़े बड़े खिलाड़ियां अपनी जगहों से हिलते हैं तो कुछ अजीब सा होता है, जैसे किसी ने गाने में अचानक एक बड़ा बीट डाल दिया हो। यही बीट्स होते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स। और रही बात प्राइमर्डियल ग्रेविटेशनल वेव्स की, तो ये वो वेव्स है जो बिग बैंग के तुरंत बाद बने। जैसे किसी ने कहा हो कि चलो यार, एक जोरदार म्यूजिक लगाते हैं, और ये वेव्स पूरी ब्रह्मांड में फैल गई। जैसे पानी में पत्थर फेंकने पर लहरें बनती है ना, वैसे ही ये वेव्स भी स्पेस टाइम में लहरें बनाती है। इसका खासियत ये है कि ये सब कुछ हिला देती है। जैसे अगर तुम अपने कमरे में डांस कर रहे हो और अचानक तुम्हारा दोस्त तुम्हें धक्का दे दे, तो तुम भी हिल जाते हो, है ना? इसी तरह जब कोई भारी चीज जैसे ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार हिलता है तो ये वेव्स पैदा होती है। अब तुम्हें सोचने का मन हो रहा होगा कि ये वेव्स हमें क्यों चाहिए। तो समझ लो, जैसे तुम एक टॉप सीक्रेट पार्टी में जाते हो और तुम्हें पता चलता है कि वहां कुछ और भी हो रहा है, वैसे ही ग्रेविटेशनल वेव्स उस सीक्रेट पार्टी का वो सीक्रेट एजेंट है जो ये बताता है कि आसमान में ग्रह नक्षत्र चमकने के अलावा ब्रह्मांड में और भी क्या चल रहा है। तो इनकी मौजूदगी की वजह से शायद हमारी पुरानी भौतिकी के उलझने भी सुलझ जाए। मतलब ये सोते सोते ब्लैक होल सिर्फ थ्योरीज नहीं, असल में अगर ये सच निकला तो समझ लो हम सब के नीचे ब्लैक होल्स पार्टी कर रहे होंगे और हमें तो कानो कान खबर भी नहीं। लेकिन दिक्कत यह है कि अभी तक कोई इन ब्लैक होल्स को ठीक से पकड़ नहीं पाए हैं। वैज्ञानिक कहते हैं अगर एक बार मिल गए तो कसम है न्यूटन आइंस्टीन की, आसमान की बहुत सारी उलझी हुई गुत्थियां सुलझ जाएगी। अब इनको ढूंढने के लिए अलग अलग तरह के प्लान्स बनाए जा रहे हैं, क्योंकि ये छोटे शैतान कहीं पर भी छुपे हो सकते हैं, चाहे ग्रहों में, उल्काओं में या आपकी गली के नुक्कड़ में। दीवार के अंदर सुराख कर देता है, वैसे ही ये प्राइमर्डियल ब्लैक होल्स भी मेटल से गुजरते हुए अपने रास्ते के निशान छोड़ जाता है। अब वैज्ञानिक क्या करेंगे? ये बड़े मेटल्स के स्लैब्स और प्लेट्स को सेट करेंगे और ध्यान से देखेंगे कि कहीं कोई छोटा सुराख, दरार या रास्ता मिल जाए। अगर कुछ दिखा तो समझ लो प्राइमर्डियल ब्लैक होल्स की एंट्री हो चुकी है। मतलब ये पूरा मामला ऐसा है जैसे कोई ब्लैक होल अपने पैरों के निशान छोड़ते हुए निकल जाए। तो वैज्ञानिक उस निशान को पकड़ कर कहे, अरे भाई पकड़ लिया तुझे। अब प्राइमर्डियल ब्लैक होल चाहे कितने भी सोते और सातिर हो, मेटल की प्लेट्स पर अपना सुटकेस से गुजरने का सुराग तो छोड़ ही जाएंगे। बस यही जासूसी चल रही है। ये रिसर्च ताइवान की नेशनल बुक आ जाएगा। ये कम हफ्तों या महीनों में ही हो जाएगा। हाँ, बाहर की ठोस परत तब तक सही सलामत रहेगा जब तक वो ग्रेविटेशनल स्ट्रेस को झेलने के लिए मजबूत रहेगा। आखिर में एक खोखला ढांचा मिलेगा। अगर 20 का ब्लैक होल किसी टक्कर की वजह से बाहर फेंक दिया गया तो उस ग्रह की डेंसिटी आम रॉकी प्लैनेट से कम होगी, क्योंकि इनमें लिक्विड कोर नहीं और स्पेस में ढूंढने का तरीका बताता है। हमारे सोलर सिस्टम में सोते ग्रहों, शांत या उल्काओं को उनके द्रव्यमान और रेडियस से उनकी डेंसिटी का अंदाजा लगाकर पहचाना जा सकता है। इससे एस्ट्रोनॉमर्स को संभावित खोखले ऑब्जेक्ट्स मिल सकते हैं जिन्हें रोबोटिक स्पेस मिशन से स्टडी किया जा सकेगा। इन प्राइमर्डियल ब्लैक होल्स की उम्मीद तो बहुत कम है कि मिलेंगे, पर अगर मिल गए तो जैकपॉट होगा। वैज्ञानिक पिछले भी इनसे बड़े इंप्रेस थे।
उनकी प्राइमर्डियल ब्लैक होल्स पर की गई रिसर्च ने 1974 में यह बड़ा खुलासा किया कि ब्लैक होल्स धीरे धीरे गायब भी हो सकते हैं। अब बड़े ब्लैक होल्स को गायब होने के लिए यूनिवर्स की उम्र से भी ज्यादा वक्त लगेगा। आपको पता है ना यूनिवर्स की उम्र कितनी है? करीब 13.8 बिलियन साल। लेकिन सोते प्राइमर्डियल ब्लैक होल्स शायद पहले से ही गायब हो रहे हो या फिर इस प्रोसेस में अभी भी उलझे हुए हो।